प्रधानमंत्री का सोमनाथ दौरा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सोमनाथ गुजरात जाएंगे और वहां सोमनाथ मंदिर में आयोजित कार्यक्रम में हिस्सा लेंगे। इस दौरे का मुख्य उद्देश्य सोमनाथ स्वाभिमान पर्व का शुभारंभ करना है। ये एक 4 दिवसीय आयोजन है जिसमें धार्मिक, सांस्कृतिक और सामाजिक कार्यक्रम शामिल होंगे। आईईडी डेटा सेंटर की शुरुआत। देश की राष्ट्रीय सुरक्षा और डिजिटल निगरानी व्यवस्था को मजबूत करने के लिए केंद्र सरकार जल्द ही आईईडी डेटा सेंटर की शुरुआत करेगी। इसका उद्घाटन केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह करेंगे। ये डेटा सेंटर आधुनिक तकनीक से लैस होगा। दिल्ली विधानसभा में हंगामा। दिल्ली विधानसभा में आवारा कुत्तों के मुद्दे पर भारी हंगामा हुआ। विपक्ष ने बढ़ते कुत्तों के काटने के मामलों को लेकर सरकार को घेरा, जबकि बीजेपी ने नगर निगम की विफलता का आरोप लगाया। बहस के कारण सदन की कार्यवाही कुछ देर के लिए बाधित रही। दिल्ली एयरपोर्ट पर कोहरे का असर। दिल्ली एयरपोर्ट पर स्मॉग और घने कोहरे के कारण दृश्यता कम रही, जिससे कई उड़ानों में देरी हुई। मौसम विभाग के मुताबिक ठंड और प्रदूषण के चलते फिलहाल यही स्थिति बनी रह सकती है। सुप्रीम कोर्ट में सयार पर सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट सयार की संवैधानिक वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुनवाई करेगा। जहां याचिकाकर्ताओं को वोटर नाम कटने का डर है, वहीं सरकार का तर्क है कि इसका मकसद फर्जी वोटरों को हटाकर सूची को साफ करना है। उत्तर प्रदेश वोटर लिस्ट। उत्तर प्रदेश के लिए ड्राफ्ट वोटर लिस्ट जारी कर दी गई है, जिसमें फर्जी, मृत और दोहरे मतदाताओं के नाम हटाए गए हैं। विपक्ष ने इस प्रक्रिया पर सवाल उठाए हैं, जबकि आयोग ने आपत्ति दर्ज कराने का मौका दिया है। सोनिया गांधी का स्वास्थ्य। कांग्रेस नेता सोनिया गांधी को स्वास्थ्य जांच के लिए अस्पताल में भर्ती कराया गया है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत स्थिर है और चिंता की कोई बात नहीं है। मुंबई दादर ट्रेन में अफवाह। मुंबई दादर ट्रेन में बम होने की अफवाह फैलने के बाद हड़कंप मच गया। यात्रियों को सुरक्षित स्थान पर ले जाया गया और गहन तलाशी ली गई। बिहार वैशाली में दुखद घटना। बिहार के वैशाली में एक नवजात का शव कचरे में मिला है। प्रशासन ने इस मामले की गंभीरता को देखते हुए तुरंत जांच शुरू कर दी है। संभल में बिजली चोरी पर कार्रवाई। उत्तर प्रदेश के संभल में बिजली चोरी का बड़ा खुलासा हुआ है। प्रशासन ने कई स्थानों पर अवैध कनेक्शन पकड़े हैं और दोषियों पर जुर्माना लगाने व कनेक्शन काटने की कार्रवाई शुरू कर दी है। एमटेक बैंक धोखाधड़ी मामला। सुप्रीम कोर्ट ने एमटेक बैंक धोखाधड़ी मामले में पूर्व चेयरपर्सन अरविंद धाम को जमानत दे दी है। एमटेक समूह पर 27,000 करोड़ रुपए से अधिक के बैंक लोन में धोखाधड़ी का आरोप है। प्रवर्तन निदेशालय ईडी की जांच और कानूनी कार्रवाई जमानत के बाद भी जारी रहेगी। उत्तर प्रदेश में जल संकट। उत्तर प्रदेश में पानी की टंकियों की मरम्मत का काम अधूरा होने के कारण जलापूर्ति बाधित है। जनता की शिकायतों के बाद प्रशासन ने जल निगम को तत्काल सुधार करने और काम पूरा करने के निर्देश दिए हैं। स्वास्थ्य अलर्ट। कानपुर और शुक्लागंज में कड़ाके की ठंड के साथ बीमारियों का प्रकोप बढ़ गया है। बच्चे और बुजुर्ग विशेष रूप से वायरल बुखार, खांसी और सर्दी की चपेट में हैं। डॉक्टरों ने सावधानी बरतने की सलाह दी है। इंडोनेशिया में बाढ़ का कहर। इंडोनेशिया के उत्तरी सुलावेसी में आए फ्लैश फ्लड, अचानक आई बाढ़ के कारण कम से कम 14 लोगों की जान चली गई है। कई सड़कें और घर पानी में डूब गए हैं। राहत और बचाव कार्य जारी है। वेनेजुएला में सुरक्षा अलर्ट। राजधानी काराकास में राष्ट्रपति भवन के पास गोलीबारी और संदिग्ध ड्रोन गतिविधि देखी गई। सुरक्षा बलों ने इलाके को पूरी तरह सील कर दिया है। फिलहाल किसी के हताहत होने की खबर नहीं है।